गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 46 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 7.4 का लेते हैं 15वां प्रश्न का चौथा प्रश्न। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुएं 8,1 k,-4 2,-5 संरेखीय है। उसी तरह के प्रश्न यानी हम यहाँ भी मान लेते हैं, यानी मान लिया कि यहाँ एक नियामक प्रश्न से हमें मालूम है 8,1। उसी तरह बी का नियामक k,-4, सी का नियामक 8, सी का नियामक 2,-5 के रूप में हमें प्रश्न से मालूम है। तो यहाँ हम इसे x1 = x2 = x3 क्रमशः लिख सकते हैं 8, k और 2। उसी तरह y1 = y2 = y3 भी क्रमशः लिख सकते हैं 1, -4, -5। यहाँ हम 1, -4 और -5 के रूप में इसे दिखाते हैं लिखकर। अब चूंकि प्रश्न से हमें मालूम है बिंदुएं ए, बी और सी संरेखीय हैं। संरेखी रहने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। इसलिए यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल = 0। अब हम त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए सूत्र जानते हैं, यानी 1/2 mod ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 के रूप में हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है = 0 लिखेंगे। अब 1/2 राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 1/2 यहाँ गुना हो जाने के बाद ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारा 1/2 यहाँ से हट गया। अब हम अगले स्टेप में सभी का मान रखेंगे। x1 का मान यहाँ 8 है तो 8 यहाँ रखे, y2 - y1, y2 - y3, यहाँ y2 हो गया -4 और y3 -5 पहले से है, जबकि यहाँ माइनस है तो हम यहाँ +5 कर देंगे। इसी तरह प्लस x2 का मान यहाँ k, जो कि हमने यहाँ निकाला है k, और y3 का मान -5, y1 का मान 1 यानी -5 - 1, प्लस उसी तरह x3 का मान यहाँ 2 है, जबकि y1 का मान 1 और y2 का मान -4 है, जो कि यहाँ +4 में बदल जाएंगे, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस और =0 करते हुए हम पुनः इसे और छोटा रूप में लाते हैं, यानी 8 × -4 + 5, यानी यहाँ हम प्लस माइनस करते हैं तो 1 हो जाता है। इसी तरह +1 हो जाने के बाद प्लस k और यहाँ -5 - 1 यानी यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ -6 का गुना हम करेंगे, +2 × 4 × 5 = 0। और पुनः हम अगले स्टेप में फाइनली इसे लिख सकते हैं 8 k × -6 यानी -6k + 10 = 0। अब हम पुनः -6k और +10 और 8 प्लस वाले को जोड़ने के बाद ये 18 हो जाएंगे बराबर 0, जिसे हम फाइनली पुनः लिख सकते हैं -6k = +18 को हम
राइट हैंड साइड ले जाएंगे, चिन्ह का परिवर्तन यानी -18, इसलिए यहाँ से k इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं -18 बटे -6, और ये माइनस माइनस कट गए, छोटिया 18 यानी 3 जो आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 15 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का ये रहा प्रश्न 15 का पांचवा प्रश्न। P के किस मान के लिए बिंदुएं 2,1 P, -1 और -1,3 संरेखीय हैं। इस उसी तरह के प्रश्न, यानी यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि यहाँ A नियामक 2,1, B नियामक P, -1 और C नियामक -1,3 है। यहाँ से हम x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू क्रमशः लिख सकते हैं 2p और -1। उसी प्रकार y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3 इक्वल टू भी क्रमशः हम लिख सकते हैं 1, -1 और 3। 1 हो गए, -1 हो गए और 3 हो गए। इस तरह लिखने के बाद अब हम लिखेंगे, चूंकि बिंदुएं A, B और A, B और C संरेखीय हैं, इस आधार पर हम जानते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होता है। अब हम यहाँ से त्रिभुज ABC के सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 करेंगे। और अगले स्टेप में 1/2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 0 गुने 2/1 हो जाएंगे, जो कि 0 में बदल जाएगा, यानी 1/2 यहाँ हमारा बाहर हो गया। तो हमारे पास जो संख्या बचा उसी का हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी x1 यहाँ 2 है, y2 माइनस y3 यहाँ -1 है और y3 3 है, तो यहाँ -3 कर देंगे। प्लस उसी तरह x2 का मान p है, y3 का मान 3, y1 का मान 1 यानी 3 - 1, x3 का मान यहाँ -1 है, y1 का मान यहाँ 1 और y2 का मान -1 पहले से है, आइए माइनस यानी +1 हो जाएंगे। इक्वल टू हम 0 करेंगे। पुनः हम अगले स्टेप पे इसे और छोटा रूप में लाते हैं, यानी 2 गुने -4 और -3 यानी -4 प्लस p गुने यहाँ 3 में 1 चला गया तो 2, उसी तरह प्लस -1 में गुना करेंगे 2 का इक्वल टू 0। इस तरह करने के बाद अब हम इसे पुनः अगले स्टेप में 4 में 2 से गुना करने के बाद -8 प्लस 2p यहाँ लिख सकते हैं, 2 में p का गुना करने पर, यहाँ -1 में 2 से गुना करते हैं तो -2 इक्वल टू 0। पुनः हम अगले स्टेप में 2p -10 लिख सकते हैं, -8 और -2 को जोड़ने पर। अब हम पुनः लिख सकते हैं 2p बराबर -10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे +10
इसलिए यहाँ से फाइनली हम लोग p इक्वल टू 10/2 करने के बाद इसे काटते हैं तो 5, और ये जो 5 आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, p का मान है, यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 15 के 5वें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का ये रहा 16वां प्रश्न। दिखाइए कि ए नियामक 0, -1 और बी नियामक 15, 2 को मिलाने वाली रेखा, सी नियामक -1, 2 एवं डी नियामक 4, -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो इसे हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यानी सपोज दैट हमारा सी और डी बिंदु से बने एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड का नियामक प्रश्न से दिया हुआ है जो कि -1, 2, डी नियामक उसी तरह 4, -5, जबकि इस पर कोई बिंदु P है जिसका नियामक हमें मालूम नहीं है, तो हम इसे x और y मान लेते हैं। इस पर P बिंदु पर कोई रेखाखंड दूसरा जो है AB, सपोज दैट A और B इसे इस प्रकार विभाजित करता है, और A का भी नियामक हमें प्रश्न से मालूम है 0, -1। B का भी नियामक हमें मालूम है जो कि है 15, 2। तो हमें इसे मालूम करना है कि इसे जो ए बी रेखाखंड सी डी को विभाजित किया वह 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है। इधर सी पी का मान 2 और पी डी का मान 3। तो हम इसे चले लैंग्वेज का रूप देते हुए लिखेंगे। यानी मान लिया कि ए बी एक रेखाखंड है जो सी डी रेखाखंड को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है CP बटे PD इक्वल टू 2/3, या इसे हम 2:3 भी लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में ए बी के लिए समीकरण निकालेंगे। यह एक अलग टाइप का प्रश्न है, यह हमारे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है। अतः हम इस तरह के प्रश्न 10+2 में देखते हैं, जहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में आप जाएंगे तो इसके लिए एक स्पेशल हमारे पास समीकरण बनाने का सूत्र है। तो चलिए इसे आप सीधे समझ जाएं। ए बी रेखाखंड के लिए हम समीकरण क्या लिखते हैं? ए बी रेखाखंड से सबसे पहले जो हमें मालूम है पहले निकाल लेते हैं। यानी ए नियामक 0, -1, बी नियामक 15, 2। यहाँ से अब हम लोग उसी तरह x1 बराबर x2 बराबर क्रमशः लिख सकते हैं 0, 15। उसी तरह y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू
हम यहाँ भी लिख सकते हैं -1 कॉम और 2। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में हम यहाँ p का भी मान दिखा सकते हैं। p का नियामक हमने x और y माना है। अब हम एक 10+2 से के आधार पर AB का समीकरण लिखने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सूत्र है y माइनस y1। इस तरह का सूत्र हमारे 10 क्लास पे नहीं है। आप सीधे इस सूत्र को अपने दिमाग में रखते हुए इसे सीधे लिखेंगे और सभी का मान रखेंगे। इस तरह का सूत्र के आधार पर अब हम अगले स्टेप में यहाँ y माइनस y1 का मान यहाँ 1 है, जो कि -1 है, तो जिसे ये +1 कर देगा। इसी तरह y2 का मान यहाँ 2 है और -y1 का मान -1 है, इसे +1 कर देगा। बटे उसी तरह x2 का मान 15 माइनस x1 का मान यहाँ 0 और यहाँ भी x माइनस x1 का मान 0। इस तरह अगले स्टेप पे हम इसे y प्लस 1 इक्वल टू 3/15 लिख सकते हैं और इंटू x। हम यहाँ इसे काटेंगे 3×5 यानी 1/5, यानी हमारे पास जो रिजल्ट हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 3x/5, जिसे हम अगले स्टेप पे 5 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएंगे 5y प्लस 5 इक्वल टू 3x, जिसे हम अगले स्टेप पे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ 3 नहीं 1x है, तो यहाँ x सिर्फ बचेगा। अब हम सही चल रहे हैं, यानी x राइट हैंड साइड वाले संख्या को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखकर इसे -5y इसे हम -5y को इधर लाए और 5 को उधर ही रहने दिए। इस तरह ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है। इसी तरह पुनः हम CD रेखाखंड के लिए समीकरण लिखने के पहले हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। CD रेखाखंड से C का नियामक -1, 2, D का नियामक 4, -5। अब यहाँ से हमें उसी तरह x1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू -5 है। अब हम उसी तरह CD का समीकरण यहाँ से भी लिखेंगे उसी सूत्र के आधार पर। तो CD रेखाखंड का समीकरण उसी तरह हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x प्लस 1, x माइनस x1, x माइनस x1, ये हमारे पास सूत्र है। अब हम अगले स्टेप में बारी बारी से सभी का मान रखेंगे, यानी y माइनस y1 का मान यहाँ 2 है, उसी तरह y2 का मान यहाँ 2 माइनस y1 का मान माइनस y2 का मान -5 माइनस y1 का मान 2 है। और उसी तरह x2 का मान 4 माइनस x1 का मान हमारे पास -1 है, तो यहाँ हम
+1 कर देंगे इसे, और x माइनस x1 का मान -1 है जो कि +1 हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में इसे और छोटा रूप लेने के बाद इसे हम y माइनस 2 इजकल टू -7/5 करते हुए x प्लस 1 करेंगे, और इस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाकर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10, जबकि -7 को x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो -7x माइनस 7, जिसे पुनः हम अगले स्टेप में सजाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। -7 को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो +7x और +5y इक्वल टू -7, और -10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे +10। इसे हम पुनः 7x प्लस 5y इक्वल टू, यहाँ हम 10 में -7 घटाएं +3, और यह हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हमारा समीकरण फर्स्ट है x माइनस 5y बराबर 5, जबकि समीकरण सेकेंड है 7x प्लस 5y इक्वल टू 3। यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये 7x और प्लस x यानी 8x, जबकि ये प्लस माइनस का इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, इसे हम काटते हुए यहाँ हम जोड़ेंगे 8, इसलिए यहाँ से x इक्वल टू 8/8 करने के बाद x का मान 1 आ जाएगा। इस तरह 1 आने के बाद अब हम पुनः x बराबर 1 का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखकर y का मान निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। हमारा समीकरण फर्स्ट है x माइनस 5y इक्वल टू 5। यहाँ हम x का मान 1 रखें तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएगा, यानी -5y इक्वल टू 5, और ये +1 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं -1, इसलिए यहाँ से y इक्वल टू यहाँ 4y माइनस 5 हो जाएंगे। इस तरह x का मान हम p का नियामक इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि हमने x y माना था। यहाँ x का मान 1 और y का मान 4 माइनस 5 के रूप में आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में दूरी सूत्र से हम CP/PD का मान निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास दूरी सूत्र से है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ दूरी सूत्र हम थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ। x1 माइनस y1 होगा, और यहाँ x2 माइनस y2 होगा। अब हमारा रिजल्ट सही होगा। इसी तरह नीचे भी हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट। इस तरह लिखने के बाद अब हम यहाँ समझने के लिए c का नियामक एक बार पुनः यहाँ लिख देते हैं, यानी जिससे हम यहाँ जल्दी से समझ सकें। और d का भी नियामक हमें इस प्रकार यहाँ से मालूम है 4, -5,
अब हम अगले स्टेप में इसे x1 माइनस y1 करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ x1 c और p के नियामक से हम यहाँ लिख सकते हैं x1 यहाँ 1 हो जाएंगे CP में, और यहाँ x2 -1 हो जाएंगे, y1 यहाँ 4/-5 हो जाएंगे, y2 2 हो जाएगा। इस तरह हम बारी बारी से यहाँ सीधे 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4/5 -2/1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह x1 -y1 का भी मान यहाँ 4 - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे p और d के नियामक से, प्लस यहाँ भी हम उसी तरह -5 + 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसे हम अगले स्टेप पे और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा -4 और -10/5 एलसीएम लेने के बाद भिन्न का जोड़ हम जैसे बनाते हैं घटा उस तरह नीचे भी हम इसी तरह 4 - 1 यानी 3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी हम -25 + 4/5 कर सकते हैं। लघुत्तम समावर्तक लेकर भिन्न का जोड़ और घटाव जिस तरह बनाते हैं। अब हम अगले स्टेप में इस सभी का अंडर रूट कर देते हैं, इसलिए दोनों रूट में है। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 14 यानी -14, यह -4 और 10 यानी 10 और 4 14 -14 और बटे 5 जो कि प्लस में बदल जाएगा इसलिए कि स्क्वायर है। अभी इसे इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ नीचे हम 3/3 9 प्लस यहाँ भी हम इसे -25 में 4 घटाए तो -21 बटे 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 + 14 को 14/5 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 196/25, जबकि हम नीचे वाले संख्या का भी उसी तरह 9 + 21 को 2 बार गुना करेंगे 441 और बटे 25। इसे हम अगले स्टेप में भिन्न का जोड़ बनाते हैं 25 × 100 + 196/25। उसी तरह यहाँ भी हम एलसीएम निकाले तो 25 25 × 2 25 प्लस यहाँ 441 ही रह जाएंगे। अब हम यहाँ से 25 और 25 को काट सकते हैं तो हमारे पास संख्या 100 196 को जोड़ दिए तो 296 और नीचे जोड़ दिए 5 1 6 4 2 6 और यह 6। इसे अब हम अगले स्टेप में काटते हैं तो छोटा रूप में काटेंगे, 2 से काटे 1 4 और 8 दूनी 16, इसे भी 2 से काटे 3 3 3 हो जाएंगे। पुनः हम इसे 8 4 12 1 13 यानी इसे पुनः हम काटते हैं। इसे हम 37 से काटेंगे तो ये 37 4 और इसे 37 से काटेंगे तो 9 यानी हमारे पास फाइनल रिजल्ट 4/9। अब नहीं कटेंगे, इसका वर्ग करते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी अंडर रूट हटाने के बाद अर्थात 2:3 हम ला चुके हैं। इसलिए फाइनली CP/PD = 2/3 या फिर इसे 2:3 भी लिख सकते हैं, और यही हमें साबित करना था और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं।